गौ की है। इसलिए किसी ने लिखा, जिन्हें पूजता है सदियों से गौतम महावीर का देश, उन्हें मारकर मांस भेजता 7 समुंदर पार विदेश। यहाँ ये सबसे बड़ा निर्यातन का कितनी बड़ी हमारे जीवन के लिए बात है कि जिस देश में गाय को माता मानते हैं, अन्य देशों में नहीं मानते। यहाँ गाय को माँ माना जाता है और उसी माँ के साथ यहाँ उसका मांस का विक्रय होता है, उसको मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं मरने के समय वो हमें याद कर रही होती है कि मेरे दूध पीने वालों, मुझे यहाँ कसाई के घर में आज मैं कट रही हूं, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारा अंदर मानवता नहीं जागती? मेरे बछड़े को मैंने दुग्ध तक नहीं पिलाया, लेकिन तुम्हें दूध दिया, लेकिन आज मेरी ये हालत होगी। आज कृष्ण होते तो मुझे बचा लेते, पर मैंने तुम में कृष्ण देखा, पर तुमने मेरी रक्षा के विषय में नहीं सोचा। प्रतिदिन प्रार्थना करती होगी, प्रतिदिन सोचती होगी। कहा, नदियों में गौरस बहता था जिसकी चर्चा करे दिनेश, जहां विराजित है पर्वत नंदीगण संग उमा महेश। हाहाकार मचा है क्यों कर सुख का नाम निशान नहीं, पशु मांस निर्यात करे ये अपना हिंदुस्तान नहीं। जहां गौ माता की हत्याएं हों, उसे आप किस तरह से भारत और हिंदुस्तान का नाम दें? जहां इतना निर्दयीपन हो, पुरखे जिनकी कस्में खाते हम उनके हत्यारे हैं, वधिकों की राहों के काटे हमने हाथ बुहारे हैं। देख सको तो सने खून से संसद के गलियारे हैं, गांधी जी के तीनों बंदर हमने ही तो मारे हैं। कोलू में पिलता वो ही जिसके पास जुबान नहीं, आज वो लड़ने की सक्षम होती तो भला कौन हाथ लगा सकता है उसे? बोल नहीं सकती। इसलिए तो हम कम से कम जो वैदिक धर्म में जीने वाले लोग हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि गाय माता को पाले और उसके बाद दूध देना बंद करें तो बेच दें या फिर बाहर छोड़ दें। जब तक जीवन में हमें भगवान ने दिया है सामर्थ्य, तो अवश्य गौ माता को पालें, भले ही दूध दे या ना दे, जीवन भर हमारे घर में ही रहनी चाहिए। अरे भगवान से प्रेम करने वाले हम बड़ा भगवान को मनाते हैं, लेकिन जब भगवान का साक्षात स्वरूप हमारे सामने विराजमान होता, उसमें हमारी नजर नहीं जाती। गाय के अंदर तो सारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, साक्षात नारायण विराजमान है, चलता फिरता तीर्थ है, उसमें हमें कुछ नहीं दिखता। कहा, गौशालाएं होनी थी पर हाय यहां वधशाला है, सत्य अहिंसा वाला दर्शन ऐसा देश निराला है। पर सत्य अहिंसा वाला दर्शन तार तार कर डाला है, जो भी कुर्सी पर बैठे हैं सबके मुंह ही काला है। लिए कटोरा देश खड़ा है, विश्व गुरु सम्मान नहीं, पशु मांस निर्यात करे वो हमारा हिंदुस्तान नहीं। विश्व गुरु हम कहते हैं, लेकिन किस बात पर? जहां गौ माता का सम्मान ना हो। आज लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। आप देखें, आज हम गौ माता के दुग्ध का पान नहीं करना चाहते, तभी कोई ग्वालिया अपने घर में गौ को नहीं बांधता, सब भैंस को बांधते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देखें जगह जगह 4-4, 10-10 भैंसे हर घर में मिलेंगी आपको। गौ माता तो बेचारी एक दुक्का मिल जाए। कारण क्या है? हम सब ने अपनी मांगे भैंस के दूध की बढ़ा दी है, और ग्वालिया तो महाराज पालना ही नहीं चाहेंगे कि जहां उनको कुछ व्यापार नहीं मिलेगा तो क्यों पालेंगे। अगर आप भैंस का दूध पिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर एक समय भैंस का दूध आ रहा है तो ये अपने अंदर आवश्यक रख लें कि गौ का दूध भी शाम के समय आना चाहिए।
तभी आपके जीवन में गौ माता की सेवा का कुछ फल आपको मिल जाएगा। अन्यथा गौ माता के उस पाप से जो प्रतिदिन हो रहा है, लाखों गायें काटी जाती हैं इसी भारत देश में, केरल जैसे प्रांतों में जाकर के, तो समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं 10वां अंश प्रत्येक व्यक्ति को लगता है और उसका पाप आप सबको झेलना पड़ेगा। इसलिए या तो गौ माता की सेवा करें, और आपसे नहीं होता है तो गौ दुग्ध का पान करें और मांगे बढ़ाएं कि हमें गौ का दूध ही चाहिए, जिससे लोगों के अंदर उत्सुकता हो गौ माता के लिए, भाव जागे। तो यहाँ पर